प्रतापगढ़ जिले की छोटी सारडी तहसील में माइंस बंद होने के चलते हजारों लोगों के रोजगार पर संकट आ चुका है। आप देख सकते हैं जहां पर जो मशीनें चलनी चाहिए थी वो मशीनरी बंद है। ट्रैक्टर, ढाबे और अन्य लोगों के रोजगार पर संकट है। अभी यहाँ पर बड़ी संख्या में माइंस के जो ओनर है जो मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि ये परेशानी कब से शुरू हुई है और इनकी क्या मांग है। क्या नाम है आपका? बलराम चौधरी। कब से माइंस बंद है और क्या परेशानी है? ये माइंस लगभग आप देख लो 2 तारीख से बंद है, 12 बजे से दिन की, और बिना बताए बिना सूचना दिए हमें ये माइंस से बंद कर दिए। तो खनिज विभाग ने कोई नोटिस वगैरह दिया कि कुछ का बंद करने कोई नोटिस नहीं। अच्छा, बिना नोटिस के बंद कर दिया। हाँ, कारण क्या है? कुछ भी कारण नहीं बताया। अच्छा। कोई रीज़न नहीं बता रहा है। फिर 3 दिन बाद मेरे हिसाब से शायद 8 तारीख को उनने कहा कि ड्रोन सर्वे होगा, सभी माइंसों का, एक भी नहीं छोड़ी है उनने। ऐसी भी कुछ माइंसें हैं जो अभी सही से चली नहीं है, उनका भी ड्रोन सर्वे कर रहे हैं। पता नहीं उनमें क्या ढूंढना चाह रहे हैं। तो इससे बंद होने से कितने लोगों के रोजगार पर संकट है, क्या क्या परेशानी आ रही है? हजारों जनों के रोजगार पर संकट है, सभी जान रहे हैं कि 200-250 डंपर पर डे यहाँ से जाते थे, उन पे है। LNT चालक हो गए, ड्राइवर हो गए, ढाबे वाले हो गए, आसपास की चाय की कोई दुकान खोल के बैठा है, लेबर हो गई, यहाँ की लोकल लेबर हो गई, पानी छिड़काव करने वाले, टैंकर वाले, JCB LNT चलाने वाले, गार्ड वगैरह, बहुत सारे जने हैं यार। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। क्या परेशानी आ रही है और कितने दिन हो गए आपको, और अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? हम पहले तो धरना देंगे कल सुबह, वो भी इन्होंने नहीं किया तो हम रोड जाम करेंगे चौक साइड। आपने कब माइंस लगाई है? आपको क्या किस 2000 तरीके से परेशानी आ रही है? हमने 2021 में माइंस लगाई, और छोटी माइंस है हमारे, हम छोटे धारक के लीज धारक छोटे, और इन्होंने बिना बताए ही हमारे का रोजगार छीन रहे हैं। तो इस किसान है, हम किसान परिवार से आते हैं और हमने इस क्षेत्र में नया है और हमने किया, और इन्होंने बिना बताए सबको बंद कर दिया है। और बड़ी बड़ी जो लीज धारक है, जैसे भीलवाड़ा है, उदयपुर है, सब जगह सब चल रहा है। इसको लेकर आपने प्रशासन को अवगत कराया है? हम गए थे कल, SDM में भी दिया हमने, माइनिंग ऑफिस में भी दिया, हम कलेक्टर को भी देंगे। कोई निष्कर्ष निकला अभी तक? अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। ये हालात है, मतलब करीब 2 जून से माइंस जो है बंद है और यहाँ पर जो ड्रोन सर्वे किया जा रहा है इससे इनको काफी परेशानी आ रही है। शायद इनके साथ साथ जो मजदूर है उनको भी परेशानी हो रही है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद चौधरी। क्या है पूरा मामला और इस मामले को लेकर आप क्या देखते हैं? 2 जून के दिन इन्होंने अचानक हमारी रवानाएं बंद कर दी, जिससे सारे काम ठप हो गए, जिससे हमें बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है और एरिया में एक चहल पहल रहती थी जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर इसका जल्दी निवारण नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और सड़क जाम करेंगे, जिसके लिए सब हमारे साथ हैं। अभी तो क्या, अभी शाम का टाइम है तो कम लोग आ पाए, बाकी हजारों की संख्या में हम लोग आएंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। क्या नाम है अबरार अहमद। आपकी? भी यहाँ माइंस है? यहाँ पे माइंस है, और छोटी साड़ी तहसील में जितनी भी माइंस हुई है पहले, वो पहले उन्होंने जो माइनिंग अधिकारी थे उन्होंने फीते से नाप के और सारा डिमार्केशन किया था। और अभी जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है उसमें वो ड्रोन सर्वे कराना चाहते हैं, लेकिन जब भी अगर ड्रोन सर्वे और पहले वाली जो डिमार्केशन है उसमें मिलाएंगे तो वो एक मैनुअली करा है उसमें, और अभी जो ड्रोन सर्वे करेंगे उसमें काफ़ी फ़र्क आएगा। तो हमारा यही है कि अगर आपको माइन से नापनी है तो वापस हमारे को, जैसे वो माइनिंग ऑफिस वालों ने जो हमें डिमार्केशन करके दिया था मैनुअली, जो फीते से पकड़ के हमने किया था, वैसे ही अगर वो हमें कराना चाह रहे हैं माइनिंग ऑफिस से करना, तो हम उसके लिए तैयार है, लेकिन ड्रोन सर्वे के लिए हम तैयार नहीं है। और इससे आर्थिक संकट बढ़ रहा है। जितने भी छोटे मजदूर थे, लेबर थी, उनके ऊपर आर्थिक संकट पड़ रहा है, और कम से कम 5,000 इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार से जुड़े हुए थे, उन सब के रोजगारों पे मार पड़ रही है। तो हम चाह रहे हैं प्रशासन से, हमारा ये है कि भाई आपको सर्वे करवाना ही है तो हमें जो जिस तरह से पहले हमें माइन से नाप के दिए उसी तरह से वापस आप हमें माइन से नापो, जो भी आपके जो भी प्रक्रिया करनी है, लेकिन मैनुअल करें। ड्रोन सर्वे के हम खिलाफ हैं, और अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम इसमें उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। जो खनिज विभाग है इसको लेकर आपको बंद करने के लिए कोई नोटिस दिया या कोई लिखित में या मौखिक में कोई आदेश दिया कि आपको? हमें ना तो लिखित में कोई आदेश दिया, ना सिर्फ मौखिक में फ़ोन पे बोल दिया था कि जब रॉयल्टी बंद हुई, जब हमने इनसे पूछा 2 घंटे 3 घंटे बाद के रॉयल्टियाँ चालू नहीं हो रही है, तो इनको हमें एमई साहब जो प्रतापगढ़ में बैठते हैं, गमेती साहब, उन्होंने कहा कि हमें आगे से आदेश है। अगले दिन हमने उनको लिखित में एप्लीकेशन दी
कि साहब हमारा ये बंद कर दिया है इन्होंने, तो क्यों बंद किया? इसके लिए हमारे पास ना तो कोई लिखित में सूचना दी, ना कोई हमें नोटिस दिया, ना कहीं इन्फॉर्मेशन अखबार में दी, कहीं पे भी ना आपने ऐसे कैसे बंद कर दी। तो उन्होंने यही कहना था कि हमें उदयपुर से एसएमई साहब का फ़ोन आया कि सारी माइन से बंद कर दो, लेकिन हमें उनको भी ये कुछ मालूम नहीं था कि किस बात के लिए इन्होंने क्यों बंद कर रखा है। उनको भी ये कोई सूचना नहीं थी। बस एक फ़ोन के ज़रिए मौखिक तौर पे किसी ने कह दिया माइन से बंद कर दो, और इन्होंने माइन से बंद कर दिया। आज दिन तक इन्होंने कोई भी हमें ऐसा कोई सूचना नहीं दी, ना नोटिस दिया कि आपकी माइन से इस वजह से बंद करिए। और बाद में आके इन्होंने आनन-फानन में ड्रोन सर्वे कराने के लिए और नोटिस थमा दिया। ड्रोन सर्वे से क्या परेशानी आती है आपको? ड्रोन सर्वे में जैसे मैंने आपको बताया कि जो पूर्व में जो माइन से हुई थी, जो उसका डिमार्केशन इन्होंने जो फोरमैन और जो आते हैं उन सब ने हाथ से फीते नाप के और एक पॉइंट पकड़ के उससे नाप के हमें एरिया बताया था। और अभी ये चाह रहे हैं कि जो ड्रोन सर्वे जो सैटेलाइट से चलता है उससे वो एरिया दिखे, तो उसमें और मैनुअल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि आपको नापना है माइन से, गहराई नापनी है, चौड़ाई नापनी है, लंबाई नापनी है, तो हमें जो जिस तरह से पहले डिमार्केशन करके दिया था उन्होंने, उसी डिमार्केशन से नापा जाए। क्योंकि उसमें भी उन्होंने के अधिकारी आए थे, राजस्व अधिकारी आए थे, जो पटवारी गिरदावर होते हैं, संयुक्त डिमार्केशन होता है, उसमें वो फोरमैन भी आता है, राजस्व के अधिकारी भी आते हैं। तो हमारा ये कहना है कि वापस आप टीम गठित करो, तहसीलदार को बुलाओ, गिरदावर को बुलाओ और आपकी माइंस के फोरमैन को बुलाओ, और उसी तरह से जिससे हमें नाप के दी थी माइंस, उसी तरह से हमें वापस नापी जाए माइंस। इससे सरकार को भी तो राजस्व का नुकसान हो रहा है। राजस्व का आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन अब वो सरकार हठधर्मिता कर रही है और बात नहीं मान रही है। तो अब नुकसान तो सभी का है, सरकार से ज़्यादा नुकसान तो लेबर का हो रहा है, हम लोगों का हो रहा है। जो ऐसे बहुत सारे लेबर है जो रोज कुआं खोदती, रोज पानी पीती है, उनके लिए तो परिवार पे संकट आ गया, उनको तो परिवार चलाना दुभर हो रहा है। इसलिए हमारा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमें जल्दी से जल्दी माइंसों की रॉयल्टी चालू करें, जिससे कि जितने भी क्षेत्र में जो बेरोजगार हो गए हैं तो उनको वापस सुचारू रूप से रोजगार और डेली रोजगार मिल सके। क्या नाम है आपका? अमृतलाल कुमावत। क्या परेशानी है? परेशानी तो क्या साहब, यार मैं कांटा संचालक हूँ। कांटे पे जीपीएस वगैरह इन्होंने जो भी लगवाने के आदेश दिए थे तो वो सब लगा दिए, हमने कंप्लीट कर दिए। और 10 जून से वो गाड़ियों में भी जीपीएस लगने वाले थे। उससे पहले इन्होंने 2 जून को 12-1 बजे के लमसम रोल्टियाँ बंद कर दी है। तो पूरा मार्केट में देखो ना आप, सन्नाटा है कांटे से लेके माइंसों तक। बाकी तो आप देखते थे गाड़ियों कितने में मिलती थी आपको छोटी साड़ी से चौकी तक आने में। और इसमें कांटा ऑपरेटर को भी नुकसान हो रहा है, जेसीबी ऑपरेटर को नुकसान है, जो भी लेबर वगैरह चौकीदार जितने भी थे सब। और पर डे ये तो रोजगार पर डे लेते थे, तो मशीनरी किस्तें वगैरह सब बेरोजगार की कगार पे खड़े हैं। और सब उग्र आंदोलन करेंगे, नहीं चालू करेंगे तो कांटे वाले भी सब बंद पड़े हुए हैं। और इनके कहे अनुसार सब जीपीएस वगैरह लगे हुए थे, तो रोल्टी बंद करने की जरूरत ही नहीं थी। और बिना नोटिस दिए किया है इन्होंने। और कहीं पे भी अभी तक जीपीएस वगैरह कांटों पे नहीं लगे हुए हैं। यहाँ पे जितने भी कांटे हैं, 3, 4, 5 जो भी कांटे हैं, सभी ने इनकी पालना करते हुए टाइम से पहले करवा दिया है। और गाड़ियों में भी जीपीएस टाइम से पहले लगा दिया गया है। फिर भी बिना बताए इन्होंने जो किया है गलत किया है। और इसके खिलाफ हम सब आंदोलन करेंगे, कांटा संचालक भी करेंगे, माइंस वाले भी करेंगे, गाड़ी ऑपरेटर और वगैरह डंपर टेलर सब करेंगे। पूरे राजस्थान में या छोटी साड़ी में ऐसा हो रहा है, बाकी पूरे राजस्थान में कहीं नहीं हुआ है। और कहीं पे भी ये कहीं नहीं हो रहा। आपने देखो ना, आप चित्तौड़ निम्बाड़ा ज्यादा दूर नहीं है, निम्बाड़ा में सब माइन से चल रही है, वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे आप देख लो, एक साथ 60 माइन से बंद करना, तो ये तो गवर्नमेंट को राजस्व की भी तो हानि हो रही है इसमें। कितने लोग हो गए जिनका रोजगार प्रभावित हो रहा है? मानो 2-4 हजार लोग आराम से हैं। 60 माइंसें थी तो 60 माइंसों में यूँ मानो आपके यहाँ तो रेगुलर जो काम करने वाले 25-30 आदमी तो एक माइंस पे रेगुलर है ही है, डे नाइट वाले हैं। और जितने भी गाड़ियों वाले हैं, तो गाड़ियाँ चलती थी 200-300 गाड़ी तो पर डे चलती थी। उनके भी ऑपरेटर वगैरह है, मालिक है, सबको नुकसान है, ट्रांसपोर्टरों को नुकसान है। हमारे जब ये घटना हुई थी 2 तारीख को, उसके अगले दिन हमने एमई ने हमारी सुनी नहीं, तो हमने विधायक जी से बात की, क्षेत्रीय विधायक जी सीसीटी कृपलानी से। उनने फिर बात की उनसे और पूरी जानकारी की घटना देकर कही कि यार तुम्हारी माइन से 2-4 दिन में चालू करने की बोल रहे हैं। उनको भी शायद सही जानकारी नहीं मिली। उसके बाद लगातार उनसे बात होती जा रही है। फिर बाद में पता चला कोई शिकायत है, बाद में बहुत टाइम बाद पता चला। विधायक जी ने हमारे बराबर संपर्क में है, वो कह रहे हैं मेरी बात हो रही है जयपुर रेगुलर, और कोई किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने दूंगा मैं। और हमको पूरा भरोसा है कि वो किसी तरह का कोई अन्याय नहीं होने देंगे। उनकी मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में चर्चा चल रही है कि किस तरीके से वहाँ मेरे लोगों के साथ गलत हो रहा है। विशाल बुनकर। क्या काम करते हैं? मैं यहाँ कांटा पे। अच्छा, क्या काम करते हो? अभी कितने दिन हो गए जो रोजगार बंद है? ये अपने 2 तारीख से रोजगार बंद है। उसके अलावा हमारी आर्थिक स्थिति से मतलब जूझ रहे हैं। हम रोज कमाते रोज खाते वो वाली स्थिति है अभी, लेकिन
कमा ही नहीं रहे तो खाएंगे क्या। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार क्या काम करते हैं आप यहाँ? जैसे भी ऑपरेटर अच्छा, कितने दिन से जेसीबी बंद कर रखी है? ये 10-15 दिन हो 10-15 दिन से। तो फिर इसके बाद क्या काम कर रहे हैं अभी? गए। अभी जेसीबी बेरोजगार बंद होने से कुछ काम नहीं, बेरोजगार हो? नहीं, जेसीबी नहीं चलेगी तो फिर खाना पानी कहाँ से लाएंगे। आर्थिक संकट के साथ पेट का भी सवाल है। जी। मेरा नाम है शौकीन जाट। हम्म, मैं माइंसों पर मजदूर जैसे पत्थर बिनवाने का जिस माइंस ओनर को चाहिए हम्म। वो मजदूर माइंस ओनर को मैं उपलब्ध करवाता हूँ। कम से कम एक माइंस पे पर डे के मैं 25 मजदूर लगवाता हूँ हम्म। और 25 मजदूर तो मेरे साथ ही है लगभग। तो तो रोज के रोज पैसे देने पड़ते हैं। अब माइंस ओनर कहाँ से पैसे देंगे। तो अब जैसे 8-10 दिन हो गए माइंस बंद है तो तो किस फोन आ रहे हैं ना मजदूरों के कि चालू कराओ सर। अब क्या करें। नहीं चालू सरकार होगी तो नहीं चालू होगी तो फिर मजदूर हमारे साथ हैं, धरना प्रदर्शन में आएंगे। सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द ये माइंसें सुचारू रूप से चालू की जाए। एक तरफ तो सरकार रोजगार देने के दावे करती है, दूसरी तरफ जो आप देख सकते हैं छोटी साड़ी तहसील में जो माइंसे है, यहाँ पर माइंसे बंद होने से करीब 2000 लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है, जिसके चलते ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इनकी मांग है कि जल्द ही माइंस को चालू नहीं किया गया तो ये उग्र आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं गोल्डन सिटी न्यूज़ 7, खबर हमारी नजर आपकी।